हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों। मैं अपने चैनल में उन तमाम भाई बहनों को तहे दिल से स्वागत करता हूं जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं बतलाने जा रहा हूं मेनिका अप्सरा साधना करने से आपको क्या क्या लाभ मिल सकता है, या कोई भी अप्सरा साधना करने से आपको क्या लाभ मिल सकता है। सबसे पहले तो अप्सरा साधना करने से पहले जिस भी अप्सरा की आप साधना करना चाहते हैं उसके जीवन कथा को आप पढ़ें। पहले उसने अपने जीवन में कितने कष्ट को भोगे हैं, कितने कष्ट मिले हैं, वो अहम बात है जानना आपके लिए। क्योंकि साधना जिसकी कर रहे हैं उसके गुणों को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि जिसकी साधना करेंगे उसके ही गुण आपके अंदर आएंगे। लोग वशीकरण के ऊपर काफ़ी ढेर सारे लोग मैसेज करते हैं, कहते हैं क्या कि मेरा वशीकरण होता नहीं है। वशीकरण कैसे नहीं होगा? विश्वास आपके अंदर है नहीं, इसीलिए नहीं होगा। ये वशीकरण अंदर से होता है। ये जो हृदय चक्र है ये एक ऐसा स्थान है कि यहाँ पे सब गोता मारते हैं। बड़े बड़े जितने भी आए ऋषि मुनि पीर पैगंबर जितने भी संत महात्मा आए यहाँ पे आते हैं। ये प्राणों का भंडार है। और यहाँ पे कोई भी जीव आत्मा बैठ के समस्त इंद्रिय पे शासन कर सकती है। इसीलिए तो किसी का वशीकरण किया जाता है, किसी आत्मा को भेजकर किसी के शरीर में घुसाया जाता है और उससे मन चाहा कार्य लिया जाता है। ये अहम की वृद्धि में सारी की सारी जीव आत्माएं रहती हैं और ये शिव भंडार कहलाता है जो वायुमंडल में आता है। तो अप्सरा साधना करने से पहले सबसे पहले तो देखें ये शिव लोग एक ऐसा लोग है कि अपने शरीर का बोध करने में ज़्यादा लेट नहीं लगेगा अगर आपने शिव को खुश कर लिया तो। इनका काम क्या है? बोध कराना। अब तू फंसना चाहता है, ठीक है फंस, निकलना चाहता है इसे निकल जा। तो आप इसका अगर बोध कर लेंगे तो अच्छे के आप साथ पकड़ेंगे, अच्छे की संगत करेंगे। तो अप्सरा साधना जिसकी आप कर रहे हैं उसके गुणों को आप जानें कि मैं जिसकी साधना को करने जा रहा हूँ उसके जीवन में क्या क्या घटित हुआ है। वही मेरे साथ में भी मतलब साधना के दौरान घटित हो सकता है। क्योंकि जिसकी साधना करते हैं उसके गुण आते हैं और जो उसके जीवन में घटित होता है वो हमारे साथ में भी घटित होना शुरू हो जाता है। तो मेनिका अप्सरा साधना, ये अप्सराएं जो भी हैं ये साधना आपकी सफल बनाने में और बिगाड़ने में सक्षम है। अगर आपके अंदर इनके लिए उस कदर प्रेम भाव है, जैसे माँ बहन के जैसे प्रेम भाव हम रखते हैं उस तरीके से मतलब प्रेम भाव हो तो आपको ये बहुत कुछ ज्ञान के बोधों को करा सकती हैं। अगर भोगों के लिए इनसे आप चेष्टा करोगे तो बेहद ज़्यादा भोगों में फंसा सकती हैं, समझ लो आप। तो अप्सरा साधना करने से पहले सबसे पहले तो अहम चीज़ ये है कि एक ही स्थान आप रखेंगे, एक ही टाइम रखेंगे और जो भी मंत्र जाप रहेगा वो एक ही जाप के अनुसार रखेंगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा जाप कर रहे हैं
चलते फिरते, नहाते धोते, खाते पीते, तो ये तो आपका ओवर टाइम हो गया। पर एक टाइम ऐसा आपको रखना होगा जो कि आप एक टाइम बैठकर शांतिपूर्वक उस साधना को कर सकें। टाइम की चेंजिंग आप कर देते हो, इसीलिए आपको कामयाबी नहीं मिलती। एक म्यान में दो तलवार नहीं रहता। अब आप सोच रहे हो कि मैं ये साधना करूं, फिर आप सोच रहे हो कि नहीं इस साधना से अच्छी तो ये साधना है, तो हो गया। ऐसे कभी कामयाबी आपको मिलेगी नहीं। कोई भी साधना करनी चाहिए तो उसका जो भी मंत्र जाप रहेगा उसका पूरा करना चाहिए कि कुछ अनुभव मुझे मिलता है या नहीं मिलता है। आप कोई भी साधना करें, अगर ठीक तरीके से आप नियम पूर्वक करते हैं तो कुछ ना कुछ आपको अनुभव ज़रूर मिलेगा। नहीं मिलने का सवाल ही पैदा नहीं है। जैसी आपकी सोच होगी वैसी शक्ति आपको मिल जाएगी। तो मेनका विश्वामित्र जी की तपस्या को भंग करने वाली एक सुंदर कन्या, जो समझ लीजिए कि इस मृत्युलोक में जो खड़े नहीं रह सकते, जो अपने आप को कंट्रोल में नहीं रख सकते, वो ऊपर के लोगों में कैसे कंट्रोल में रहेंगे। तो ऊपर के लोगों में जब जाओगे तो यहाँ भी जिस तरीके का वातावरण है वहाँ भी उसी तरीके का वातावरण आपको मिलेगा। तो वहाँ जाकर अगर आप फिसल गए तो यहाँ आपको कोई ना कोई स्त्री आपको गिरा देगी, जिससे आपकी साधना खंडित हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अप्सराओं साधना के ऊपर वीडियो बना के मैं तो खुद ही इतना ज़्यादा काम वासना से भर जाता हूँ कि 24 घंटे ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण जी की बंसी बज रही है और काम वासना पैदा कर रही है। इनसे बचने के लिए आपको खाने पीने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, तभी जाकर आप इनसे काम वासना से बच सकते हैं। क्योंकि जैसी आपकी सोच होगी और जैसा आपके अंदर अन जाएगा वैसा गुण भी आएगा। तो साधना के दौरान कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आपको मतलब हठ योग ही करना है। हठ योग करने से सिद्धि बेशक तो मिल जाएगी, पर जो चीज़ पाना चाहते हो वो आसानी से नहीं मिलेगी। तो चलता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर किसी भाई को या बहन को या किसी भी साधक साधिका को साधना करना हो, साधना के बारे में जानना हो, पूछना हो, तो आप नंबर द्वारा, ईमेल द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।